नमस्कार मित्रों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश चौथ, सकटा चौथ, तिल चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, तरक्की, सक्सेस के लिए व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं और जिन दंपत्ति को संतान नहीं है उनके भी इस कथा को सुनने मात्र से संतान उत्पन्न होती है। संतान के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माघ माह की चतुर्थी गणेश चौथ की पूजा अर्चना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप व्रत किसी कारण नहीं कर पा रहे, शारीरिक अस्वस्थता के कारण, तब भी आप केवल कथा तो इस दिन आप अवश्य ही सुने। गणेश जी का नाम लेकर कथा सुनने से भी आपको बहुत अधिक लाभ होता है। आज हम आपसे गणेश जी की गणेश चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली विशेष स्पेशल कथा कहने वाले हैं। आप हाथ में थोड़े से तिल और दुर्वा घास लेकर कथा सुनने बैठ जाइए। कथा इस प्रकार है। एक प्राचीन पौराणिक कथा के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया, परंतु आवा पक ही नहीं रहा था। बार बार उसने आवे को देखा लेकिन आवा तो पका ही नहीं, क्योंकि पहले समय में आवे में ही मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। धातु के बर्तनों से अधिक मिट्टी के बर्तन का ही प्रचलन था। कुम्हार एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक से उसने मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक बालक की बलि देने के लिए कहा। उसने कहने पर कुम्हार ने एक छोटे बच्चे को आवे में रख दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी। उस बालक की माँ ने अपने संतान के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना की। कुम्हार जब अपने बर्तनों को देखने गया तो उसे बर्तन पके हुए मिले और साथ में बालक भी सुरक्षित मिला। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया। उसने राजा के सामने पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलाया। माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का गुणगान किया। तभी से सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। सभी महिलाएं अपनी संतान और परिवार की सुरक्षा के लिए, सौभाग्य के लिए माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करें। तिलकुट का भोग गणेश जी को लगाएं, तिलकुट बांटें, तिलकुट का प्रसाद ग्रहण करें। इस तरह से तिलकुट चौथ का प्रचलन पूरे संसार में फैल गया। सभी माताएं तभी से माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करती हैं, तिलकुट बनाती हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए व्रत सभी को करना चाहिए। कम से कम कथा तो इस दिन आप अवश्य ही सुने। आपको भी कथा कैसी लगी अवश्य ही सुनाएं और सुने, दूसरों को भी सुनाएं, दूसरों से भी इस कथा को जरूर ही शेयर करें। उसी के अनुसार एक कथा और पुराणों में मिलती है मित्रों। दूसरी कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिर गए। जब वे मदद मांगने भगवान शिव के पास गए, उस समय शिव के साथ कार्तिकेय, गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की विनती सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है? तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान भोलेनाथ ने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेते हुए कहा, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएंगे वही देवताओं की मदद करने जाएंगे। भगवान शिव के मुख से ऐसे वचन सुनकर कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी विचार मग्न हो चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी गणेश जी को एक युक्ति सूझी। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता यानी भगवान शिव और माता पार्वती जी की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव ने गजानन से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का रहस्य पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। गणेश जी को आशीर्वाद दिया
कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजा करेंगे, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देंगे, उनके तीनों ताप यानी दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दूर हो जाएंगे। व्रती के सभी कष्ट दूर होकर उन्हें जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने वाले अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को तिल गुड़ के लड्डू, कंबल, कपड़े आदि दान अवश्य ही करें। मित्रों, गणेश चौथ पर, तिल चौथ पर इन दोनों कहानियों को अवश्य ही सुनना चाहिए। आपको हमारी ये दोनों कथाएं कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। तिल चौथ की सभी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।